नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे जब पहली बार ट्विन एक दूसरे से मिलते हैं। पहले जब तक वो नहीं मिले होते हैं उनका जीवन आम रहता है। मन में सिर्फ और सिर्फ किसी की तलाश रहती है, पर वो तलाश किसकी रहती है वो दोनों इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। परंतु जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनके हृदय से एक अजीब सी आहट निकलती है। दोनों के दोनों थम जाते हैं, नेत्रों में स्वयं आंसू आ जाते हैं। एक अजीब सी हलचल होती है, कुछ ना कुछ कनेक्शन फील होता है। वो कनेक्शन क्या होता है समझ नहीं आता है, पर कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन फील होता है जिससे कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते चले आते हैं। शुरुआत में जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी लाइफ में सबसे प्यारा फेस होता है, वो होता है बबल फेस, जिसमें वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की हर एक बात को मानते हैं, हर एक चीज़ में वो एक साथ अपनी थिंकिंग रखते हैं और बहुत अच्छे से उनका वो टाइम बीतता है। परंतु वो टाइम ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, किसी किसी के लिए मुश्किल से 10 से 15 दिन, किसी किसी के लिए 1 महीने 2 महीने का। फिर उसके बाद में दोनों के जो भी ट्रॉमास होते हैं वो सरफेस पे आने लगते हैं और दोनों के बीच ब्रेकअप की कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे दोनों के बीच में दूरी आ जाती है, क्योंकि डिवाइन को सबसे पहले डीएम और डीएफ को पूरी तरह से अवेयर करना था ताकि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ सके, और ये बिना अलग किए हो ही नहीं सकता है। इसीलिए डिवाइन सबसे पहले डीएम को डीएफ से दूर करते हैं। जब डीएम डीएफ से दूर हो जाते हैं तो डीएफ पूरी तरह से घबरा जाती है। डीएफ को लगता है कि उसका प्यार उससे दूर हो गया है और वो फिर एक अजीब सी बेचैनी में गिर जाती है। उसका हर पल सिर्फ और सिर्फ डीएम को याद करने में बीतता है। वो बस ये चाहती है कि डीएम कैसे भी उसके पास आ जाए। इसके लिए डीएफ बहुत सारे प्रयत्न करती है। उसके पश्चात उसकी अवेकनिंग शुरू होती है। अवेकनिंग शुरू होने के बाद में उसे पता चलता है कि उसके साथ ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं। फिर वो सब कुछ अपने डिवाइन को समर्पित करके अपने जीवन में आगे बढ़ने लगती है और डीएम को पूरी तरह से लेट गो कर देती है। जब डीएम को पूरी तरह से लेट गो कर देती है डीएफ, तो डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। डीएम की अवेकनिंग जब शुरू होती है तो डीएम पूरी तरह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो पूरी तरह से सोच में पड़ जाते हैं कि उनके साथ अचानक क्या हो रहा है, क्योंकि उनको बहुत सारे ट्रॉमास से गुजरना पड़ता है। उनको बहुत सारे कार्मिक अकाउंट हैं जिन्हें सॉल्व करने होते हैं। जब उन्हें ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं उसके पश्चात में डिवाइन स्वयं डीएफ और डीएम का यूनियन कराते हैं और उस यूनियन को कहते हैं प्रॉपर यूनियन। जब डिवाइन खुद दोनों का यूनियन कराए, उससे पहले जितने भी यूनियन होते हैं वो सिर्फ थोड़े थोड़े समय के लिए होते हैं। परंतु हाँ, डीएफ और डीएम का प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप कभी नहीं होता है। वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी वक्त पे मिलते रहते हैं, उनके यूनियन होते रहते हैं। और उसके बाद में जब डिवाइन प्रॉपर उनका यूनियन कराती है तो वो होता है उनका गुड यूनियन।